प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज जीवित उठने में सहायता की है और उनके वचन को लेकर आज बातें करने का अवसर दिया है, ताकि परमेश्वर का आदर और प्रशंसा हो। भाई और बहनों और मित्रों, हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण के बारे में। धर्मांतरण को लेके बहुत सारे लोग नासमझ हैं। धर्मांतरण को यह समझते हैं कि किसी के ऊपर जोर जुलम या अत्याचार या लोभ लालच देकर बनाया जाता है और किया जाता है। धर्मांतर का मतलब धर्म परिवर्तन, इंग्लिश में फेथ चेंजिंग, रिलीजियस चेंजिंग कहा जाता है। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह लोगों का फेथ चेंजिंग करने के लिए आए थे। लोगों का मन चेंज करने के लिए आए थे, नहीं उनको शरीर के रूप से या नहीं कोई उनको जाति या नाम बदली करने के लिए आए थे, पर वह जीवन देने के लिए आए थे। अब हम एक बाइबल का हकीकत घटना देखते हैं। लूका का 19 में 1 से लेके 9 तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, यानी यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहीं जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उत्तरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहीं गया है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। भाई और बहनों और मित्रों, हम पढ़ रहे हैं
यहाँ पर यीशु मसीह जिस मार्ग से गुजरने वाले थे उसी मार्ग से बहुत भीड़ जम गई थी और उसी भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति था जो वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो यीशु मसीह को देखे। वह जक्कई जो चुंगी लेने वाला यानी टैक्स कलेक्टर, और वो टैक्स कलेक्टर सब चुंगी लेने वालों का सरदार था और बहुत ही धनी था। और वो भागते हुए आगे दौड़ा, एक गुलर का पेड़ देख लिया और वो पेड़ के ऊपर चढ़कर यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने देखा कि जक्कई उस पेड़ पे चढ़कर उनको देखना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तरा मैं आज तेरे घर आना चाहता हूँ। वह यीशु मसीह को अपने घर ले गया और उस जक्कई ने कहा कि मैंने जिसका भी अन्याय पूर्वक लिया है उसका 4 गुना वापस देता हूँ और मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ। जब यीशु मसीह उस जक्कई के घर गया तब सेल्फ राइटियसनेस लोग थे वो कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों के साथ जाता है, पापियों के घर जाते हैं, पापियों के साथ खाना खाता है। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह पापियों को और कंगालों को बचाने के लिए आया था। वह संपत्ति जो जक्कई के पास थी बहुत टाइट से बढ़कर थी। भाई और बहनों और मित्रों, 2004 की बात है। एक ईडी का ऑफिसर जो मेरा मित्र है, अभी वो नहीं है ईडी में, वो अपने टीम के साथ अहमदाबाद में आया। एक कंपनी का रेड करना था और दूसरे दिन वो रेड करने वाले थे। उससे पहले उस कंपनी के ओनर ने उनको बुलाया और एक बड़ा बंगले का डिज़ाइन बना कर दिया और साथ में ये बोला कि आपको इतना रुपया भी मिलेगा, आप इसको अपने हिसाब से समझ लो। पर वो ईडी ऑफिसर ने उनको मना कर दिया। भाई और बहनों और मित्रों, वह ईडी ऑफिसर परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर है जो करप्ट है। अरे आपको एक छोटा साइन करने के लिए 1000, 1500, 5000 रुपया मांगते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी डील थी, पर उसने बोला कि ये मुझसे नहीं होगा। उसी तरह से जक्कई ने बहुत सारे बेईमानी की कमाई थी, पर जब यीशु मसीह उनके घर गए उनका मन बदली हो गया, उसका विश्वास बदली हो गया और उसके मन में वो परिवर्तन लाया। यीशु मसीह ने जबरदस्ती नहीं कहा था उनको परिवर्तन के लिए,
पर वो खुद से बोला कि मैं अपना आधा संपत्ति कंगालों को बांटता हूँ। वो संपत्ति जब कंगालों में जाते हैं तो कंगालों को पता चलता है कि ये यीशु मसीह के वजह से हुआ है, और कंगाल भी यीशु मसीह को मानने लगते हैं। और लोग कहते हैं कि कंगालों को लालच दिया जाता है और उनको धर्म परिवर्तन किया जाता है। बहुत सारे अमीर लोग भी हैं जो अपने पापों से मन फिराकर अपना संपत्ति कंगालों को देते हैं। वो आपको पता है क्या? भाई और बहन और मित्रों, और जब कोई कंगाल परमेश्वर में भरोसा करते हैं तो कहते हैं इसको लालच दिया गया, इसको प्रलोभन दिया गया। किसी को जबरदस्ती नहीं किया जाता है मसीह बनने के लिए। यहाँ पर जक्कई को कोई जबरदस्ती नहीं किया गया था। जक्कई ने अपने पापों से मन फिराया और कहा कि हे प्रभु, मैं अपना आधा संपत्ति कंगालों को दे देना चाहता हूँ। भाई और बहन और मित्रों, आप अपनी हराम की कमाई, बेईमानी की कमाई अपने घर में भंडार में जमा कर रहे हो, या उसको छोड़कर परमेश्वर की ओर लौट रहे हो? आओ हम धर्मांतरण करें, पर विश्वास का धर्मांतरण करें, मन चेंजिंग का धर्मांतरण करें। नहीं नाम बदलाव के लिए, नहीं कास्ट बदलाव के लिए, पर जीवन बदलाव के लिए, क्योंकि यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आए थे। धर्मांतरण का सही मतलब समझे, और धर्मांतरण किसी को जबरदस्ती नहीं किया जाता है, किसी को प्रलोभन नहीं दिया जाता है। वो यीशु मसीह का प्रेम को देखते हैं और यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। आओ एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए पिता। जिस तरह से जक्कई का मन बदला, उसी तरह से पिता इस संसार में, इस भारत देश में बहुत सारे जक्कई है पिता। ऐसे लोगों का मन को बदलना पिता, ताकि उनके जीवन में आपके वचन काम कर सके मेरे पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।